जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और इमरान खान साहब की तरफ से इस्लामाबाद के अंदर जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है उससे एक दिन कबल सियासी दर्जा हरारत जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुका है और मुल्क भर में जो है इस वक्त पीटीआई का यह दावा है कि उनके कारकुनों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है और उनको पकड़ धकड़ की जा रही है। इस हवाले से उनका फोकस जो है वो पंजाब और लाहौर में बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए गए हैं पीटीआई की तरफ से कि मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पर जो है वो पुलिस ने धावा बोला है, वहां उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की है, उनके घर वालों को जो अहल खाना है उनको हरासा किया है। इस हवाले से फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका और ना ही जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं उनके अलावा किसी ऐसे रहनुमा की कोई तस्वीर या वीडियो सामने आई है जिसका ये दावा हो कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको यकीनी बनाने के लिए दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है ताकि अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको यकीनी बनाया जा सके। इसके तहत 4 से ज्यादा लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, चल नहीं सकेंगे और इसी तरह जो है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अगर इस तरह का कोई इज्तिमा करने की या लोगों के इकट्ठे होने की कोशिश की जाती है तो उनको वो मुंतशिर कर सकेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी जो है वो अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए जो है वो हमारे ज़राए ने ये बताया है कि पाक फौज को जो है वो तलब किया गया है और वहाँ जितनी तमाम सरकारी इमारत होंगी उनकी जो जिम्मेदारी खासतौर पर जो रेड जोन है उसके अंदर जो अमन व अमान को यकीनी बनाना और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पाक फौज के सुपुर्द कर दी गई है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पीटीआई के अलावा जो मुस्लिम लीग काफ है जो इस वक्त इत्तेहादी है पीटीआई की, उनकी तरफ से अभी तक किसी जगह पर किसी पुलिस के धावे की या छापे की कोई जो है वो दावा नहीं किया गया, लेकिन उनकी तरफ मजम्मत जरूर की गई है। और इसके साथ साथ ये भी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जिनका जो आखिरी लॉन्ग मार्च था और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना दिया था, वो लाहौर से शुरू हुआ था और इस दफा इसके बिल्कुल बरक्स वो पेशावर में चले गए हैं और पेशावर से ये कॉल्स दी जा रही हैं और उनके जो रहनुमा हैं जिसमें फवाद चौधरी साहब और दीगर जो लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पंजाब के लोग वो आप डट जाओ और आप इस जो ये सारा ऑपरेशन हो रहा है लॉ इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाने के लिए इसके आगे डट जाएं, एहतजाज करें। लेकिन खुद पीटीआई के जो मरकजी रहनुमा हैं जिनमें फवाद चौधरी, असद उमर, शहबाज गिल और दीगर जो लोग जिनका पंजाब से ताल्लुक है वो पंजाब में कहीं भी मुतहरक जो है वो नजर नहीं आए हैं। और इसके साथ साथ जो एक इतला ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनको पुलिस हरासा कर रही है हुकूमत के कहने के ऊपर, जिसके ऊपर जो रिमार्क्स हैं हाई कोर्ट के वो ये आए हैं कि अभी जो 2014 वाला धरना था और उसमें जो लॉन्ग मार्च था उसमें गिरफ्तारियों से जब रोका गया तो उसके बाद फिर ये सूरत हाल हुई कि तमाम अहम इमारतों जिनमें सुप्रीम कोर्ट और दीगर जो वजीर आजम हाउस और दीगर जो इमारतें थी उनके ऊपर जो है पीटीआई के कारकुनान ने धावा बोला और वहाँ अमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचाया। तो इसलिए इस दफा ये जो इस्तदा है पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं की कि उनको गिरफ्तारी जो है उनकी ना अमल में लाई जाए, उनको गिरफ्तारी से कबल जो है वो प्रोटेक्टिव बेल्स उनकी ग्रांट की जाए। तो इस हवाले से भी अभी तक कोई खास पेशरफ्त जो है वो पीटीआई के लिए नहीं हो सकी है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि लाहौर में जो है जहाँ साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह है, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह है, वज़ीर आला पंजाब जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह है, यहाँ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। पुलिस की डिप्लॉयमेंट उसको बढ़ा दिया गया है और उसके साथ साथ कोई भी किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस के जो दस्ते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी तादाद में मौजूद है। शहर में लाहौर के जो दाखिली और खारजी रस्ते हैं वहाँ लोगों की आमदोरफ्त रोकने के लिए, लाहौर से बाहर जाने के लिए लोगों को यहाँ कंटेनर्स की बड़ी तादाद में जो है वो मौजूदगी जो है वो देखी गई है। अब ये कब डिप्लॉय किए जाते हैं, फिलहाल अभी जीटी रोड के ऊपर हमारी इतलात है कि शदरा और दीगर मुकामात पर जो हैं वो कंटेनर्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि मोटरवे भी जो है इसको भी हुकूमत ने बंद करने का फैसला किया और इसके लिए जो है जो लाहौर में बाबू साबू और जो लाहौर इंटरचेंज है उसके ऊपर भी बड़ी तादाद में जो कंटेनर्स हैं उनको पहुंचा दिया गया है। लाहौर में जो पुलिस का गश्त था उसको बढ़ाया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रात जब पीटीआई के एक रहनुमा हैं जो लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह थी तो वहाँ पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए जब जो है वो वहाँ छापा मारा तो उनकी तरफ से और उनके बेटे की तरफ से जो है वो फायरिंग की गई
और जिसके नतीजे में एक पुलिस का जवान जो है, जिसका नाम कमाल अहमद बताया जा रहा है, वो शहीद हो गया। उसकी जो है वो बॉडी में फायर लगा और उसके साथ उसकी हालत जो है वो काफ़ी जो है वो जो है हालत गैर हुई। उसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जानबर ना हो सका और इस तरह वो शहादत के मर्तबे पर फायज हो गया। जिसके बाद लाहौर पुलिस ने साजिद बुखारी और उनके बेटे मुकरमा बुखारी जो हैं उनको जो है वो हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफात हैं उनके तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का ऑपरेशन जो है वो अभी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के जो लॉन्ग मार्च है और इस्लामाबाद की तरफ जो उनकी चढ़ाई है उसको कम से कम रोका जाए, उसको पूरी कुव्वत के साथ रोका जाए और अगर रोका नहीं जा सकता तो उसको इस हद तक कमज़ोर कर दिया जाए कि इस्लामाबाद में कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो पैदा ना हो सके जिससे अमन व अमान का कोई बड़ा मसला जो है वो पेश आ सके। लेकिन क्योंकि पीटीआई की थोड़ी स्ट्रेटजी में चेंजिंग आई और अब स्ट्रेटजी ये है कि पीटीआई के जो मरकजी रहनुमा हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, वो पेशावर से लीड करके जो है वो आना चाहते हैं इस्लामाबाद और इसके लिए उन्होंने श्रीनगर हाईवे जो इस्लामाबाद में उसके ऊपर वहाँ आके रुकने का जो है ऐलान किया और ये कहा कि वहाँ वो जलसा करेंगे और इसके लिए उन्होंने 25 तारीख को बरोज़ बुध दोपहर 3 बजे की कॉल भी दे रखी है अपने कारकुनों को कि वो वहाँ पहुंचे और वहीं वो उनको मिलेंगे। अब किस हद तक पीटीआई अब किस हद तक कामयाब हो पाती है 25 तारीख को इस लॉन्ग मार्च के लिए और इस्लामाबाद पहुंचने के लिए, पंजाब से क्या रिस्पांस रहता है, क्योंकि अभी तक जो कारकुनान हैं और जो रहनुमा हैं वो ज्यादातर रूपोश हैं और उनका ये कहना है कि उनके घरों पर, क्योंकि पुलिस जो है वो रेड्स कर रही है, बार बार उनके दफातर पर रेड्स किए जा रहे हैं। पीटीआई के कारकुनान का ये कहना है कि उनके घरों पर जो है वो रेड्स की जा रही हैं और पुलिस जो है वो बार बार उनको और उनके घर वालों को तंग कर रही है। अभी तक कोई बड़ा रहनुमा जो है वो गिरफ्तार होने की इतलात तो नहीं है। हमाद अज़हर साहब जो साबिक वफाकी वजीर थे उनके घर पर रेड की जो है इतलात आई थी। इसके अलावा और जो दीगर लोग हैं और साबिक सूबाई वजीर जो हैं मियां महमूद रशीद साहब, उन्होंने ये कहा कि उनके यहाँ भी जब रेड किया गया तो वो स्टोर में तकरीबन आधा घंटा तक पुलिस से बचने के लिए छुपे रहे। तो अब ये सारी सूरत हाल किस हद तक स्ट्रेटजी पीटीआई इसमें अगर कोई चेंजिंग लाती है या कैसे ये कामयाब होगी इस्लामाबाद पहुंचने में, इसके लिए जो है वो बुध की कॉल जो है वो इमरान खान साहब दे चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि बुध जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल जो है वो दिन है, क्योंकि 25 मई को ही इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है IMF के साथ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो है वो जो मुज़ाकरात जारी हैं उसके लिए हतमी तौर पर वहाँ गुफ्तगू का आगाज़ होना है, जिसकी क़यादत जो है वफद की मुफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर से ये इतलात आ रही हैं कि जो हुर्रियत रहनुमा है यासीन मलिक साहब, उनकी जो सज़ा है उसको भी सेटल होना है इसी दिन 25 मई वाले दिन। तो इस हवाले से मिशेल जो हैं उन्होंने भी मिशेल मलिक जो हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट की थी, ये अपील की थी कि वो इस दिन को 25 को चेंज कर दें ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान से यकजहती का जो पैगाम है वो जा सके। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका है अभी तक और IMF का जो मुज़ाकरात हैं वो भी इसी दिन होने हैं। अब क्या इम्पैक्ट इसका पूरी दुनिया पर पाकिस्तान में से एहतजाज का और लॉन्ग मार्च का जाता है, ये अब देखना है कि किस तरह से हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है मुआशी लिहाज से अमन अमान को बरकरार रखने के हवाले से वो किस तरह वो कामयाब हो सकते हैं। जबकि इत्तेहादी जो है उन्होंने भी ये अंदिया दे दिया है कि हुकूमत भी बरकरार रहेगी और वो अपने दिन जो है 1.5 साल जो इस असेंबली की मुद्दत है उसको भी पूरा करेंगे। अब किस हद तक इन सारी सूरत हाल पर ओवरकम करने में, काबू पाने में जो है इत्तेहादी हुकूमत कामयाब रहती है, इसके लिए आपको और मुझे जैसे ही हम इसके ऊपर मजीद अपडेट्स आती रहेंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।